आज की इस महत्वपूर्ण वेबिनार में आपका स्वागत है। कार्यशाला में उपस्थित हमारे प्री डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डिस्ट्रिक्ट 3233 G1 MJF लायन रश्मि गुप्ता जी, प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मीता अग्रवाल जी, द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, कैबिनेट की पूरी टीम, गेट की पूरी टीम, ऑल पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन और क्लब पीएसटी। आज की इस महत्वपूर्ण वेबिनार में मैं लायन पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की यह लीडरशिप डेवलपमेंट वेबिनार समर्पित है हमारे क्लबों के लिए। हमारे क्लबों का वातावरण किस प्रकार उत्कृष्ट हो, हमें अपने क्लबों की एक विशिष्ट पहचान बनानी होगी, एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, तभी हम समाज के उस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो पाएंगे जो किसी न किसी वजह से अब तक हमसे दूर हैं। मित्रों, हमारे ऊर्जावान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन एवं निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी हमने अब तक 11 वर्ष का आयोजन मित्रों को लाभान्वित किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी का उद्देश्य है कि सभी लाइन में समुचित जानकारी के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और डिस्ट्रिक्ट को उत्कृष्टता के शिखर पर ले जाने के सहयोगी बने। मित्रों, इस कार्यशाला में हम जानेंगे हमारे क्लबों के वातावरण एवं कार्य को किस प्रकार सर्वोत्तम बनाया जा सकता है, क्लबों की क्वालिटी में उत्कृष्टता, बेहतर वातावरण का निर्माण और इसके माध्यम से मेंबरशिप के साथ लीडरशिप के साथ सेवा पर उत्कृष्टता लाने की कार्य योजना एवं अपने क्लबों का मूल्यांकन करना और यदि कोई हो प्रयास करना। उपरोक्त सभी विषय हमारे क्लबों की क्वालिटी में बढ़ोतरी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्य प्राप्ति के भी अपना महत्वपूर्ण रखते हैं। ऐसे में आज की वेबिनार में हमें मार्गदर्शन देने एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने इस विषय पर वे स्वयं CQI फैसिलिटेटर। आज की कार्यशाला निश्चित ही आपके लिए प्रेरक कार्य करेगी। तो मित्रों, कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं कार्यक्रम को शुभारंभ करने हमारे हम सबके प्रिय गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, आदरणीय लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी कृपया आए और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। धन्यवाद लायन पवन शर्मा जी। आज की इस वेबिनार में हमारे की नोट स्पीकर फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3233 G1 से MJF लायन रश्मि गुप्ता जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन मीता अग्रवाल जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप भंडारी जी, कैबिनेट के सभी सेक्रेटरी, कैबिनेट ट्रेजरर, रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन और सभी पीएसटी और मेरे प्यारे लायन साथियों, मेरा सादर अभिनंदन, नमस्ते। आज इस वेबिनार में हमको की नोट स्पीकर के रूप में संबोधित करेंगी MJF लायन रश्मि गुप्ता जी, जो कि एक जाने पहचाना नाम है, जो FDI की है, लीडरशिप का प्रोग्राम करती हैं। साथियों, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम
बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे और हाँ, हमारा प्रयास है लगातार जानकारियां हमारे लाइन साथियों को मिलती रहे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास की कड़ी में आज इस महत्वपूर्ण वेबिनार में हमने आदरणीय एमजेएफ लाइन रश्मि गुप्ता जी को आमंत्रित किया है। आपको इनसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होंगी और जब जानकारियां प्राप्त होती हैं तो क्लब को अच्छे तरीके से चलाते हुए डिस्ट्रिक्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप ऐसी मेरी अपेक्षा है और आज इनका जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट को आवश्यक रूप से लाभ होगा। मैं ये प्रोग्राम को विधिवत प्रारंभ करते हुए और संचालन के लिए माइक पवन शर्मा जी के सौंपता हूँ। पवन शर्मा जी। धन्यवाद आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय, आपकी प्रेरणा सदैव ही हमें शक्ति प्रदान करती है, हमें ऊर्जा देती है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली कड़ी में हमारे द्वितीय वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन दिलीप भंडारी जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया वे आए और हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। लायन दिलीप भंडारी जी। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी, वीडीजी 1 लायन मीता अग्रवाल जी, आज की हमारी कीनोट स्पीकर वीडीजी 1 एमजेएफ लायन रश्मि गुप्ता जी एवं कार्यक्रम के संयोजक लायन पवन शर्मा जी का वंदन है, अभिनंदन। साथ ही हमारे लायन साथियों का भी अभिनंदन है। हमारी लायंस की छवि समाज में बनाना बहुत जरूरी है, जिससे समाज के युवा लायंस से जुड़ सके। लायंस एक ब्रांड है जिसकी पब्लिसिटी हम सब लायन साथियों के हाथ में होती है और इसकी क्वालिटी पब्लिसिटी बहुत जरूरी है, जो कि सेवा कार्यों के द्वारा प्रमाणित होती है। यही लायंस की पहचान है, जिसे सदैव बनाए रखना है, जो कि नेतृत्व प्रतिभा पर निर्भर है। नेतृत्व जिसमें कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए किसी कार्य को सिद्ध करता है। हमें सफलता तभी मिलेगी जब हम कुछ नया करेंगे और नए सपनों के लिए संघर्ष लेना पड़ सकता है। किसी ब्रांड कार की कंपनी से बनी कार यदि बिक्री होने के तुरंत बाद डिफेक्टिव निकलती है तो कस्टमर की नजर में कंपनी की इमेज खराब होती है। अतः हमें क्लब को ऐसे नेतृत्व देना है जो क्लब के साथ साथ लायंस की इमेज का भी ध्यान रख सके। यही लायंस की छवि निर्माण करेगा। लीडर वही है जो जटिल परिस्थिति को सामान्य परिस्थिति में परिवर्तित कर सके, अपनी शक्ति को पहचानने, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और धैर्य न छोड़े तथा आलोचकों से परेशान न हो। लायन लीडर आने वाली पीढ़ी को आदर एवं सम्मान दे। अब हम आते हैं क्वालिटी क्लब की ओर। क्वालिटी क्लब में विभिन्न विशेषताओं का समावेश होता है। ऐसे क्लब जिसमें सक्रिय सदस्यों का समावेश हो, क्लब एक्टिव हो, जिनकी सर्विस एक्टिविटी की रिपोर्टिंग समय समय पर होती हो, जन पब्लिसिटी होती हो, ड्यू समय पर जमा किया जाता हो और मुख्य रूप से उनके कार्यों के द्वारा शहर में अपनी एक अलग पहचान बनती हो और ऐसे क्लब के सदस्य बनने के लिए लोग लालायित रहते हो। दूसरे के क्लब जो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, ऐसे क्लबों को क्वालिटी क्लब कह सकते हैं। इंटरनेशनल के प्रोग्राम के तहत एक ही प्रोफेशन से जुड़े लोगों के द्वारा क्वालिटी क्लब बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल ने मॉडल क्लब की भी घोषणा की हुई है, जिसके प्रत्येक सदस्य $500 फीस जमा कर 20 सदस्यों के माध्यम से मॉडल क्लब बना सकते हैं। क्वालिटी सदस्यों के माध्यम से ही हम क्लबों को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे और कार्यों में भी क्वालिटी पूर्ण होंगे। न हो एक बात का हमें ध्यान रखना है कि भले ही नए क्लब का गठन ना हो सके, किंतु कोई कमजोर क्लब बंद ना होने पाए। यही हमारी संख्या ह्रास को रोकने में सहायक होगा। आगे के मार्गदर्शन के लिए एमजेएफ वीडीजी 1 रश्मि गुप्ता जी के विचारों को हम लोग सुनेंगे और उसे अपने अमल में लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिलीप भंडारी जी। मित्रों, समय है उस शख्सियत से आपका परिचय कराने का
जिन्हें सुनने के लिए हम बेताब हैं। मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी लायन विभा भूटानी जी को। वे कृपया आए और हमारे मुख्य वक्ता एमजेएफ लायन रश्मि गुप्ता जी का परिचय प्रस्तुत करें। लायन विभा भूटानी जी। धन्यवाद पवन जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैडम। जूम प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी लायन डिग्निटीज एंड फेलो लायन फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज जिस लायन हस्ती से मैं आप सबका परिचय करवाने जा रही हूँ, दोस्तों, उनका लायनेटिक सफर 2003-04 में ही आरंभ हुआ था। आपने न केवल क्लब स्तर बल्कि जोन, रीजन, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सभी महत्वपूर्ण और उच्च पदों का बखूबी से निर्वाह किया और इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट और मल्टीपल स्तर पर कई स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। टू नेम ए फ्यू: एक्सीलेंट मेंबरशिप ग्रोथ अवार्ड, वेल इन्फॉर्म्ड एंड मोस्ट एक्टिव लायन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड मल्टीपल, राइजिंग स्टार ऑफ मल्टीपल, 100% प्रेसिडेंट एक्सीलेंस अवार्ड, FDI, RLLI, ALLI, लायंस क्वेस्ट सर्टिफाइड गाइडिंग लाइन आदि कई ओरिएंटेशन एवं नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर आपने अपनी नेतृत्व क्षमता से लायनवाद को नई दिशा दी। वैसे तो लायनवाद में आपकी अनगिनत उपलब्धियां हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। आप 6 क्लब्स के एक्सटेंशन चेयरमैन हैं, 5 क्लब्स की गाइडिंग लाइन है, 151 नई महिला सदस्यों की स्पॉन्सरर भी हैं। आपने महिलाओं और बालिकाओं के स्वरोजगार हेतु 7 परमानेंट प्रोजेक्ट्स की स्थापना भी की है। तो फ्रेंड्स, मैं ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ ए मोटिवेशनल स्पीकर, फेलिसिटेटर, लाइफ कोच, लीडरशिप ट्रेनर। जी हाँ, यही है आज शाम की हमारी कीनोट स्पीकर, डिस्ट्रिक्ट G1 से हमारे बीच पधारी प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लायन रश्मि गुप्ता जी। वेलकम मैम, वेलकम। धन्यवाद लायन विभा भूटानी जी। मैं आमंत्रित करता हूं ऐसी विशिष्ट शख्सियत को, कृपया वे आए और हमें अपने मार्गदर्शन से सिंचित करें। लायन रश्मि गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सबसे पहले तो विभा जी को इतना सुंदर मेरा परिचय देने के लिए और मुझे सदन से परिचित करवाने के लिए। यूं तो सी में पहले भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये दूसरा अवसर है और मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि मुझे एक मेरे मन पसंद सब्जेक्ट के साथ में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा आमंत्रित किया गया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन जयप्रकाश जी अग्रवाल, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन मीता अग्रवाल जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन दिलीप भंडारी जी, कैबिनेट सेक्रेटरीज, कैबिनेट ट्रेजरर, GLT कोऑर्डिनेटर मोस्ट एक्टिव लाइन पवन शर्मा जी, सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर PTGs यहाँ पर उपस्थित हैं, स्पेशली मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से लाइन डॉक्टर जवाहर बिहानी सर उपस्थित हैं, और उसके अलावा एक और FDI में जो मेरे मेट रहे हैं शैलेश अग्रवाल जी, वो भी उपस्थित हैं। आप सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। CQI की जब भी बात आती है, मैंने आपको कहा कि मेरा बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, एक बेस है लायनिज्म का और उत्कृष्टता के सफर का एक आधार है। जब भी इसकी बात आती है तो मुझे ये 2 लाइनों के साथ में हमेशा शुरू करती हूँ मैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो यही तिनका तिनका उठाकर हमें भी अपने लायनवाद का एक बहुत मजबूत और खूब
खूबसूरत घोंसला यानी कि क्लब बनाना है। जब क्लब मजबूत होगा तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा, डिस्ट्रिक्ट मजबूत होगा तो इंटरनेशनल मजबूत होगा। तो इस उत्कृष्टता के सफर में मेरे साथ में आप सभी चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे एक बार जितने भी क्लब के यहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर्स और सभी लायन लीडर्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, जीएलटी, जीएमटी, जीएसटी कोऑर्डिनेटर्स, चेयरपर्सन्स, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा आपसे अनुरोध है। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बधाई देना चाहूंगी मैं इस बात के लिए कि आज ही मैंने देखा कि आपके यहाँ पर क्लब एक्सटेंशन हुआ है और क्लब एक्सटेंशन के साथ में 106 क्लब डिस्ट्रिक्ट 3233 सी के हो चुके हैं। 256 नए मेंबर्स ऐड हुए हैं। बहुत सारी बधाई आपके सभी डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, सभी क्लब्स को। मैं ये पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं ये कार्यक्रम को स्टार्ट करूं, CQI वर्कशॉप को स्टार्ट करूं, इसके पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी, किसी भी क्लब ने अपने क्लब में कभी CQI प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है? क्या इसके पहले पिछले साल या पिछले 2, 3, 4 सालों में आपने अपने क्लब में क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम को, जो पहले क्लब एक्सीलेंस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, क्या उसे ऑर्गेनाइज किया? यदि किया है तो आप चैट बॉक्स में Y लिखिए, और यदि नहीं किया है तो आप चैट बॉक्स में N लिखिए। और हम आगे बढ़ते हैं और आप तैयार हो जाइए मेरे साथ में इस सफर में चलने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत सफर है ये उत्कृष्टता की ओर चलने वाला। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। कुल 137 पार्टिसिपेंट्स अभी यहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमें ऐसे ही एक्टिव रहना है और आपस में इंटरेक्ट करते रहना है, तभी हम इस उत्कृष्टता के सफर को और उत्कृष्ट कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कुछ 1-2 यस और बाकी नो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम जानते हैं, ये एक हम क्लब के मेंबर्स तो बन जाते हैं, क्लब भी हमारा रन करता है, पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जैसे अभी तो हालांकि पेंडेमिक के अलावा भी क्लब के मेंबर्स क्लब की मीटिंग में पूरी तरह से नहीं आ पाते हैं, या फिर मेंबरशिप रिक्रूटमेंट करने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा यदि हम कोई सर्विस एक्टिविटी करते हैं तो मेंबर्स पूरे वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारी इस तरह की मेंबर्स का इंटरेस्ट कम होते चले जा रहा है। बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें क्लब में फेस करने के लिए मिलती है। कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बात करिए, बात करने से ही बात बनती है, यदि नहीं करी तो बातें ही बनती है। और ये बात करने का जो सफर है, यदि हम आज बात कर लेते हैं तो कल बहस नहीं होगी, इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। और क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव जो क्लब लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाने वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में भी हम सिर्फ इसी पर आधारित रहते हैं कि किस तरह से हम अपने क्लब के सदस्यों से बातचीत करें, संपर्क में रहें और उन्हें अपने क्लब का, अपनी सारी गतिविधियों का हिस्सा बनाएं, और वो हमसे क्या चाहते हैं या वो लायंस इंटरनेशनल में क्या उद्देश्य लेकर आए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी अभी कि क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। पूरी तरह से आप मेरे साथ में यदि जुड़े रहेंगे, पूरा 35 मिनट्स का समय मुझे मिला है, और ये 35 मिनट्स आप मेरे साथ में पूरी तरह जुड़े रहेंगे तो हम एक बहुत अच्छे लेवल पे इसे समझ पाएंगे। और मैं सिर्फ अभी ये बताना चाहूंगी कि ये प्रोग्राम इतना 35 मिनट्स में पूरा होने वाला प्रोग्राम नहीं है। ये एक ट्रेलर है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ये यहाँ पर सिर्फ क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम क्या है वो हम जानेंगे, और कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है हम उसे जानेंगे। इम्प्लीमेंट करना है आपको अपने अपने क्लब्स में जाकर इम्प्लीमेंट करना है। क्लब लेवल पे किया जाने वाला यह एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ने हमें दिया है।
अभी यही कहूंगी बस कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये सिर्फ अभी हम चल रहे हैं यहाँ पर। इस और की देखें कि ये ट्रेलर क्या कहता है, तो आपको डेफिनेटली ये ट्रेलर अच्छा लगेगा। और आप, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितनी विभा जी ने मुझे परिचय कराते समय पे कहा है, मैं अपने आप को प्रमाणित कर सकूं और आपको इस सफर में ले जा सकूं। तो CQI is opens the door for membership recruitment, leadership quality programs, effective public relation programs, quality services and new ideas। ये सब के लिए डोर ओपन करती है। तो हम सभी तैयार हैं डोर ओपन जो हम चाहते हैं अपने अपने क्लब्स में इन सब चीजों को उत्कृष्टता की ओर लेके जाने का, तो हम डोर ओपन करने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार हैं और हम चलते हैं CQI के इस सफर में। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और उठिएगा मत। ये 35 मिनट जो हैं, आपको पूरा समय मेरे साथ में बने रहना है। 35 मिनट में से 5 मिनट तो मुझे लगता है कि हमारे जा भी चुके हैं। तो हम चलते हैं आगे। एक छोटे से वाक्य से मैं आज का अपना ये सेशन प्रारंभ करूंगी। एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत सूखा पड़ गया और उस समय पर कोई कामकाज लोगों के पास में नहीं था। खाने पीने के लिए बहुत ही परेशानियां होने लगी थी। सारी फसलें खराब हो चुकी थी। जितने भी बच्चे थे वो भूख प्यास से मर रहे थे। कोई समस्या का समाधान वहां के गांव वालों को नहीं नजर आ रहा था। ऐसे समय पे वहीं पे गांव में एक महात्मा रहते थे। गांव वाले उनके पास में गए, उनसे विनती करने लगे कि हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमें कोई तरीका बताइए जिससे कि हम इस समस्या से निजात पा सकें। तो वो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे अपनी समस्या बताई है, अब आप मेरे ऊपर छोड़िए, मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मैं 7 दिन में सोचता हूँ और आपको इस समस्या का समाधान बताता हूँ। महात्मा जी ने ऐसा कहा तो सभी लोग वहां से, गांव के लोग वहां से चले गए। 7 दिन पूरे हो गए, एक एक दिन करके। अभी 7वें दिन सभी लोग महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा जी ने कहा कि मेरे पास तो इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। अब तो ये सब कुछ सिर्फ ऊपर वाले के ही हाथ में है कि किस तरह से समस्या का समाधान मिलने लगेगा। अब गांव वाले अपने अपने घर गए, पूजा पाठ करने लगे, सब अपने अपने तरह से आराधना करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होने के बाद में एक दूत उनके पास में भेजा। वो दूत आया और उन्होंने गांव वालों से क्या कहा? दूत ने कहा गांव वालों से कि इस समस्या का एक समाधान लेकर आया हूं मैं। आपको ये करना है कि सबको एक एक लोटा दूध लेना है। जो आपके पास में जो कुआं बना हुआ गांव में, उस कुएं में आपको एक एक लोटा दूध डालना है। सब गांव वाले बहुत खुश हो गए। उन्होंने पर कहा कि आपको कुएं में देखना नहीं है, बिना देखे उस कुएं में दूध डालना है। सभी गांव वाले बहुत खुश हुए और अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध का लेकर आए और उस कुएं में बिना देखे डालने लगे। वही गांव में एक कंजूस आदमी रहता था। उसने सोचा कि इतने सारे लोग तो दूध डाल रहे हैं कुएं में, मैं नहीं भी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने दूध कुएं में नहीं डाला और पानी ही डाल दिया। अभी हुआ दूसरा दिन, सुबह हुआ जिस दिन दूत ने आश्वस्त किया था कि पानी गिरेगा। उस दिन सभी लोग सुबह से पानी गिरने का इंतजार करने लगे। बहुत दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, दूसरा दिन सुबह हो गया पर पानी नहीं गिरा। सबको आश्चर्य हुआ। दूत आया, उसने कहा कि आइए हम कुएं के पास चलते हैं। जब भी कुएं के पास गए तो उन सभी लोगों ने कुएं में झांक कर देखा। तो उन्होंने कुएं में झांक कर देखा कि उस जो कुआं है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, उसमें एक बूंद भी दूध का नहीं है। साथियों, उन्होंने जितने भी वहां पर गांव वाले थे, उन्होंने यह सोचा कि यदि सभी लोग तो दूध डाल रहे हैं, यदि मैं अकेला दूध नहीं भी डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सब लोगों ने तो डाला है, काम हो जाएगा, पानी आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। साथियों, लायनवाद भी इसी कुएं की तरह है। मैं इसकी तुलना लायनवाद की उसी कुएं से करूंगी। उसी कुएं की तरह है लायनवाद, और वो कुआं दूध की तरह आपका डेडिकेशन चाहता है। हर एक सदस्य का डेडिकेशन जरूरी है। वो कर रहा है, जोन चेयरपर्सन कर रहा है, रीजन चेयरपर्सन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कर रहा है, फर्स्ट सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कर रहा है, वो कर रहे हैं, पर
हर लायंस सदस्य को, हर ग्रास रूट मेंबर को अपने अपने हिस्से का डेडिकेशन, अपने अपने हिस्से का एक लोटा दूध जरूर उस लायनवाद के कुएं में डालना जरूरी है। तो आप सभी तैयार हो जाइए अपना अपना डेडिकेशन देने के लिए। यदि हम बदलना चाहते हैं, हर कोई परिस्थितियों को बदलना चाहता है, हम ऐसा चाहते हैं, हम अपने क्लब को उत्कृष्ट बनाना चाहते हैं, यदि हम बदलाव चाहते हैं, समाज में चाहते हैं, हम अपने घर में चाहते हैं, अपने बिजनेस में चाहते हैं, अब हम अपने क्लब में यदि बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले बदलाव क्या करना होगा? स्वयं को बदलना होगा। यदि हम स्वयं बदलते हैं, हम स्वयं उत्कृष्ट होना चाहते हैं, तो क्लब को उत्कृष्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप मेरे साथ बने रहते हैं, उससे भी कोई नहीं रोक सकता, और आगे इस ट्रेलर को पिक्चर में बदलने के लिए भी आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्वालिटी क्या है? क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव कहते हैं। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी वो है जो आपके पर्पस पे, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है, उसको फिट बैठती हो। जो सोचकर आपने लायंस क्लब ज्वाइन किया, जो सोचकर आपने लायंस क्लब में पोस्ट ली, उसके ऊपर वो फिट बैठता हो, वो क्वालिटी है। आपको सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देता हो, जिसको करके आपको संतुष्टि मिलती हो, वो आपको, जहां आपको करके संतुष्टि मिलती है, वहीं पर ये क्वालिटी आपकी निर्धारित हो जाती है। वो एक स्टैंडर्ड है। क्वालिटी क्या है? एक स्टैंडर्ड है। लायंस के हम सदस्य हैं, हमें गर्व है कि हम लायंस के सदस्य हैं। क्या है? हम गर्व से कहते हैं, हम ये बेज दिखाकर गर्व से कहते हैं। लोग अगर ये बेज देखते हैं, वो हमारी तरफ गर्व करके देखते हैं कि ये एक लायंस सदस्य है, वो जो जहां पर भी आवश्यकता होती है, वहां पर हमेशा आवश्यकता के लिए खड़ा रहता है। वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन के उद्देश्य को लेकर हम आगे चलते हैं। ये है क्वालिटी। अगर हम इसको फुलफिल कर पाते हैं, तो हम क्लब क्वालिटी की ओर आगे बढ़ पाते हैं। क्या गोल है, क्या उद्देश्य है क्लब क्वालिटी के? सबसे इसके पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, मैं आपसे यह कह, हालांकि हम इंटरेक्ट बहुत नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं आप अपने आप से पूछिए कि लीडर कौन है? हम लीडर्स हैं, हम क्लब के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर, हर कोई एक लीडर है। पर लीडर क्या होता है? कौन होता है लीडर? जब भी क्लब अध्यक्ष बनना चाहता है, तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं क्यों क्लब अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, मैं क्यों सचिव बनना चाहता हूँ, मैं क्यों ट्रेजरर बनना चाहता हूँ, ये क्यों अवश्य होना चाहिए। एक लीडर को मैं ये मानती हूँ कि लीडर वो है जो कहता है कि आई विल मेक थिंग्स हैपन, वो लीडर है। तो कहता है कि आई विल मेक मिरेकल, मैं मिरेकल कर सकता हूँ, मैं किसी भी काम को आसान कर सकता हूँ, उसे कर सकता हूँ। कोई भी काम ऐसा नहीं जो मेरे लिए आसान नहीं हो या मैं उस काम को नहीं कर सकता। साथियों, वही लीडर है। और क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव जो है, उसका गोल क्या है? उसका गोल है ओपन डिस्कशन। मैंने अभी कहा था कि बात करिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो बात निकालना जरूरी है। हमारे क्लब के सदस्यों के साथ में बात निकालना जरूरी है, बात करना। ये एक जो प्रोग्राम है, ये आपके क्लब में आपको ऑर्गेनाइज करना है। इसका जो गोल है, आपके क्लब मेंबर्स से आपस में डिस्कस करना है। और उसके अलावा आपके जो एरियाज हैं, जब भी आप बात करते हैं तो आपको समाधान मिलते हैं। जब भी आप बात करेंगे तो कहाँ, कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्या एक्शन प्लान बनाए जा सकते हैं। और उसके अलावा हर क्लब जो है वो अपना अपना इनपुट को कलेक्ट करके और उसको किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस गोल के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। प्लान, डू, चेक और एक्ट, यही क्वालिटी है और यही क्वालिटी का सफर है। आगे हम बढ़ते हैं कि क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव। अब हमने जाना कि क्लब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है ये जाना। अभी इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। अगर आपने आज CQI प्रोग्राम अटेंड किया, इसका मतलब आपका क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव आपके क्लब में ऑर्गेनाइज हो चुका, यह नहीं माना जाएगा जब तक कि हम ये सेशंस अपने अपने क्लब में ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते। अभी जो सिचुएशन है, आप इसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भी इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिस तरह से आज हम इतने सारे लोग एक साथ में मिले हैं, इस तरह से आप अपने क्लब लेवल पे या जोन लेवल पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम देखते हैं किस किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सबसे पहले सिंगल वर्किंग स्टेशन में इसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आप 2 घंटे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसमें 5 सेशंस होते हैं जिसे हम ऑर्गेनाइज
कर सकते हैं। इसे मीटिंग ऑफ सीरीज, अगर आपके अभी तो आपकी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही होंगी, पर इसके बाद में जब भी आपकी फिजिकल मीटिंग्स होती है तभी भी आप 1, 2, 3, 4, 5 मीटिंग में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सीरीज ऑफ मीटिंग्स में भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है। उसके अलावा हाफ डे वर्कशॉप करके, यानी 4 घंटे का यदि आप वर्कशॉप करते हैं, 3.5 से 4 घंटे के वर्कशॉप में ये पूरा हो जाता है। इसके स्टेप्स होते हैं। मैं आग्रह करूंगी, हम आगे चलते हैं। मैं आपको बता रही थी कि जो आपको क्लब में ऑर्गेनाइज करना है उसके 5 स्टेप में वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी हम बदलाव की बात कर रहे थे, तो हम बदलाव को समझते हैं पहले स्टेप में। और LCI फॉरवर्ड, ये आपने सुना होगा नाम। LCI फॉरवर्ड एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जो LCI ने हमें दिया है, किस तरह से हम उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ेंगे उसके लिए हम देखेंगे आगे इसको। सेकंड स्टेप में आपको क्या नीड्स हैं और जो बदलाव लाने के लिए किस तरह की आपको निर्णय और निर्धारण करना होते हैं वो हम समझेंगे। उसके अलावा किस तरह से गोल सेट किया जाना चाहिए, सिर्फ गोल सेट करके ही आपकी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे, उत्कृष्टता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, तो किस तरह से आप प्लान्स को डेवलप करेंगे और उसके बाद में उन्हें जो बदलाव आया है उसको किस तरह से बनाए रखेंगे और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करके रखेंगे। ये 5 स्टेप में CQI प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। मुझे यकीन है कि आप सभी ने अपने पास में पेन पेपर रखा ही होगा, तो आप जरूर से इन सब चीजों को ध्यान रखिए और इन सब चीजों को ध्यान रखकर ही इस प्रोग्राम को पूरी तरह से अपने क्लब में प्लान करिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम आप अपने क्लब में ऑर्गेनाइज करते हैं उस के लिए आपको एक वर्कबुक इंटरनेशनल से प्राप्त होती है। इंटरनेशनल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसे। यदि अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप करना चाहते हैं तो जो इंटरनेशनल से इसका CQI का पार्टिसिपेंट मैनुअल आता है आप उसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में अपने हर क्लब मेंबर्स को कहिए आप उन्हें डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें और फिर आप इसको 2 घंटे के प्रोग्राम में या 2.5 घंटे के प्रोग्राम में वर्चुअल लेवल पर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको पार्टिसिपेंट मैनुअल इसके लिए चाहिए होता है जो एक जरूरी है चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले। उसके अलावा यदि आप फिजिकल कर पाते हैं तो आपको 5 से 7 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाना होता है। उस ग्रुप में आप इसको पहले ऑर्गेनाइज करें और उसके बाद में गोल सेट करके और प्लान्स को डेवलप करें। ये इसका पूरा तरीका होता है। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप 1 की ओर। स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 के अनुसार अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ चेंज, कि चेंज के प्रोसेस को समझना होता है। हम यदि बदलाव करना चाहते हैं तो हमें खुद सबसे पहले किस तरह से बदलाव लाना होगा और बदलाव लाने के लिए लायंस क्लब्स इंटरनेशनल ने हमें LCI फॉरवर्ड प्रोग्राम दिया है। LCI फॉरवर्ड प्रोग्राम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया हुआ। ये खुद अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है। उसका एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ इस स्लाइड के ऊपर। LCI फॉरवर्ड जो रहता है वो यह बताता है कि हाउ एनहांस सर्विस इम्पैक्ट एंड फोकस, किस तरह से हम अपना सर्विस इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं। हमें किस तरह की सर्विस की आवश्यकता है। आज के समय में बदलते हुए वक्त के समय के अनुसार हमारी सर्विस एक्टिविटीज किस तरह से की जानी चाहिए, यह सबसे पहले जानना जरूरी है यदि हमें अपने क्लब को उत्कृष्ट बनाना है। LCI फॉरवर्ड प्रोग्राम का सेकंड स्टेप क्या कहता है? हाउ रीशेप पब्लिक ओपिनियन एंड इम्प्रूव विजिबिलिटी। हमें किस तरह से विजिबिलिटी बढ़ानी है, हम ऐसा क्या करें, किस तरह से हम लोग हमारे बारे में, पूरा सोसाइटी लायंस इंटरनेशनल के बारे में क्या सोचता है, वो वही देखता है जो हम दिखाते हैं या हम जो रिपोर्टिंग करते हैं, हम जो बताते हैं। सेकंड स्टेप ये कहता है। थर्ड स्टेप जो रहता है LCI फॉरवर्ड का वो है लीडरशिप बेस्ड प्रोग्राम। हाउ परस्यू क्लब डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस, यानी कि क्लब डिस्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस को किस तरह से उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लीडरशिप के ऊपर बेस्ड रहता है। और उसके अलावा मेंबरशिप के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम इसका जो होता है हाउ इम्प्रूव मेंबरशिप वैल्यू, और हम किस तरह से नए लोगों तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से नए लोगों के पास में पहुंचा जा सकता है और उत्कृष्ट मेंबर्स को जोड़ा जा सकता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है LCI फॉरवर्ड प्रोग्राम, ये आप जरूर पढ़िए, जरूर समझिए। लायंस इंटरनेशनल की वेबसाइट पर पूरा प्रोग्राम बहुत डिटेल में दिया हुआ है।
जो सर्विस, मेंबरशिप, लीडरशिप और मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम है। यदि हम ये प्रोग्राम समझते हैं तो क्लब क्वालिटी की और हमारा ये पहला कदम होता है। अभी हम जानते हैं स्टेप 2। हमने 5 स्टेप्स की बात की थी, आपको याद होगा। हमने फर्स्ट स्लाइड में 5 स्टेप्स की बात की थी। सेकंड स्टेप में आता है कि क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव हम चाहते हैं बदलाव करना, पर सबसे पहले बदलाव खुद में लाना होगा। क्या चेंज चाहिए, लोगों को किस चीज में चेंज चाहिए, और ये चेंज क्या है, कैसे आएगा? अपने आप चल के आएगा? नहीं आएगा अपने आप चल के। वो चेंज हमें लाना होगा। किस तरह से लाना होगा? क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव कहता है किस तरह से आप चेंज ला सकते हैं। उन्होंने आपको 4 असाइनमेंट दिए हैं उसके लिए। हमने LCI फॉरवर्ड के बारे में भी आपको 4 स्टेप बताए थे। वो 4 स्टेप के लिए 4 असाइनमेंट आपको मिलेंगे जो क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव देता है। वो 4 असाइनमेंट में, हर असाइनमेंट में आपको 10 से 15-20 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने क्लब मेंबर से सॉल्व करवाना है। यदि हम देखते हैं तो सर्विस इम्पैक्ट किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, उस पे क्वेश्चन आया है, एक असाइनमेंट है। पब्लिक ओपिनियन क्या है हमारे लिए, या हम किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को डेवलप करें, किस तरह से चेंज लाएं, उस पे नेक्स्ट असाइनमेंट है। थर्ड असाइनमेंट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि आपका लीडरशिप पार्ट, एक्सीलेंस कैसे हो सकता है। उसके अलावा आपका मेंबरशिप वैल्यू किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए 4 असाइनमेंट। मैंने कहा था बात करना है। बात करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है मेंबर्स से? आपको मेंबर्स से उनका ओपिनियन पूछना है, वो क्या चाहते हैं इन चारों विषय के ऊपर। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपका क्लब का असेसमेंट क्या है, क्या मूल्यांकन किया है। क्या सिर्फ अध्यक्ष जो चाहता है वो सर्विस एक्टिविटीज प्लान होती है, या समुदाय चाहता है, या मेंबर्स चाहते हैं। अभी हम इसका स्टेप 1 देखते हैं। जो असेसमेंट 1 मैंने आपको बताया था अभी सर्विस इम्पैक्ट को लेकर। सर्विस इम्पैक्ट का असेसमेंट 1 जो रहता है, मैंने अभी आपको बोला कि मेंबर्स आपके क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, किस तरह की सर्विस एक्टिविटीज वो चाहते हैं करना। अगर वो सोसाइटी में रहते हैं उन्हें भी मालूम है कि किस तरह की सर्विस एक्टिविटीज की जानी चाहिए। क्या हमने कभी उनसे पूछा है? ये इसके अंदर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं, जितने मेंबर्स होते हैं उतने आइडियाज आपको मिलते हैं, उनसे पूछिए। उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। किस तरह से इसका सर्विस इम्पैक्ट को बढ़ाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे आइडियाज आपको प्राप्त होंगे। उसके अलावा जो कम्युनिटी का है उनका इन्वॉल्वमेंट हम कैसे करें, और बहुत अच्छे से मैनेजेबल इन सभी प्रोजेक्ट को कैसे किया जा सकता है। जब हम अपने क्लब के हर सदस्य से ये क्वेश्चंस के आंसर पूछेंगे तो उन्हें अपनी वैल्यू इस क्लब में समझ में आएगी। उन्हें लगेगा कि हम क्लब का हिस्सा है और क्लब को हमारी आवश्यकता है। अगर हम इस जो फर्स्ट असेसमेंट है सर्विस का हमें पूरा करना है, हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं लायंस इंटरनेशनल हमारी क्या सहायता करता है इसके लिए। लायंस इंटरनेशनल हमें टूल देता है, ये मेकिंग इट हैपन, किस तरह के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, ये लायंस इंटरनेशनल हमें बताता है। जब भी हम टूल्स देखते हैं, लायंस इंटरनेशनल की वेबसाइट पर जाकर देखें, हमारे जो ग्लोबल कॉजेज हैं जो इंटरनेशनल ने हमें दिए हैं, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में ये ग्लोबल कॉजेज लायंस इंटरनेशनल ने हमें दिए हैं, जिसके अंदर डायबिटीज, एनवायरनमेंट, हंगर, पीडियाट्रिक कैंसर और विजन है। इन चीजों पर इनको गोल में रख के अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ये टूल्स हम अपने मेंबर्स को बताएं। उसके अलावा लायंस क्लब्स इंटरनेशनल फाउंडेशन LCIF क्या है ये जानना जरूरी है। मेंबर्स को ये टूल्स हमें इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के पहले इस सारी टूल्स से अवगत कराना चाहिए। कम्युनिटी क्या चाहती है, समुदाय क्या चाहता है, हमने जो एक्टिविटी प्लान की है वो चाहता है, या जो कम्युनिटी की नीड है वो चाहता है। आज के समय पर आज का जो पेंडेमिक का दौर है, बहुत सारी उनकी जो हमसे उम्मीदें हैं वो बदल गई हैं। क्या हम उन उम्मीदों के हिसाब से अपनी एक्टिविटीज प्लान करते हैं, ये आप हमारे क्लब मेंबर्स से जानने की कोशिश करिए। सेकंड असेसमेंट की बात यदि मैं करती हूँ, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, अभी यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो आपको नहीं बता पा रही हूँ, ये जरूर बताऊंगी कि आपको बुकलेट जरूर मिलेगा लायंस के वेबसाइट पर, उसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आपको उसका हिंदी कन्वर्शन चाहिए तो वो मेरे पास अवेलेबल है, मैंने तैयार किया था, वो मैं जरूर आपके डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करवा दूंगी। असेसमेंट 2 के अंदर जो है उसमें था कि किस तरह से हम पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमें सिर्फ फोटो खिंचाने वाले सोचते हैं,
हमने क्या इम्पैक्ट दिया है, हमने क्या बताया है सोसाइटी को, वो वही जानते हैं बस। तो हम ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी के लिए, क्या हमने फेसबुक पर पेज बनाया है, क्या हम ट्विटर पर या लिंक्डइन पर, या हम इन सब चीज़ों पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे टूल्स अभी आगे बताऊँगी मैं इसके लिए आपको, पर ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं और भी, व्हाट्सएप भी बहुत अच्छा मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपको अपनी किस तरह से पब्लिसिटी करनी चाहिए उसके क्वेश्चनर आपको मिलेंगे, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है उस वो आप जाने अपने मेंबर्स से। उसके अलावा सोशल मीडिया इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, आपका जो मीडिया है वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं है, क्या आपके सर्विस प्रोजेक्ट्स जो है वो मीडिया को इंटरेक्ट करते हैं, क्या आप इस तरह के सर्विस प्रोजेक्ट्स लेते हैं। उसके अलावा आपका जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो किस तरह का है, क्या मेंबर्स आपसे चाहते हैं, ये आपका सेकंड असेसमेंट होगा। और लायंस इंटरनेशनल आपको क्या टूल प्रोवाइड करता है उसके लिए, पीआर गाइड, ये जितनी भी चीजें लिखी हैं ये आप अगर जाकर सर्च ऑप्शन में लायंस के वेबसाइट पर डालेंगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में मिलेगी। पीआर गाइड जरूर पढ़िए, किस तरह से हमें अपना पीआर बढ़ाना चाहिए। एक क्लब अगर अपना पीआर बढ़ाता है तो यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका क्लब डिस्ट्रिक्ट के सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट क्लबों में से एक क्लब बन जाएगा। पीस पोस्टर एक ऐसा प्रोग्राम है लायंस क्लब्स इंटरनेशनल का दिया हुआ, जिसके माध्यम से हम बच्चों तक, युवाओं तक पहुंच पाते हैं और लायंस के उद्देश्यों को लोगों को सामने दिखा पाते हैं। उसके अलावा जो ई क्लब हाउस आपको नजर आ रहा है, हर क्लब को लायंस इंटरनेशनल ने ये वेबसाइट, फ्री वेबसाइट बनाने का ऑप्शन दिया है, आप जरूर उस पर जाएं। जब आप इसमें अपनी एक्टिविटीज डालेंगे, अपनी एक्टिविटीज पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली पूरा संसार, पूरा विश्व आपसे जुड़ेगा और देखेगा कि डिस्ट्रिक्ट 3233C में ये क्लब ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम ये सब क्या हम दिखाते हैं उसके हिसाब से लोग हमसे जुड़ते हैं। यदि आप आगे CSR प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बड़े बड़े CSR प्रोजेक्ट्स आपसे जुड़ पाते हैं। अगर मैं असाइनमेंट 3 की बात करती हूँ, असाइनमेंट 3 जो है वो आपके क्लब लीडरशिप प्रोग्राम्स के तहत आता है और किस तरह से हम अपने लीडरशिप प्रोग्राम्स को एक्सीलेंट बना सकते हैं, हमारे क्लब को एक्सीलेंट बना सकते हैं, उसके आपको टूल्स यहाँ पे मिलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हम अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, हम सारे लीडरशिप प्रोग्राम्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने आपको सलाह दी कि आप CQI प्रोग्राम्स वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज करिए और मैंने आपको तरीका भी बताया आपको उसको करने का। तो हम इस तरह के और कौन से प्रोग्राम्स कर सकते हैं, किस तरह से अपने क्लब को इम्प्रूव कर सकते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर डिस्कवर होते हैं उनमें है कि आपकी क्लब मीटिंग्स में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या तरीके हैं वो आप मेंबर्स से हम जान सकते हैं, किस तरह की क्या आपके क्लब में हर बात के लिए ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, क्या मेंबर्स ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, क्या बातें हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसके अलावा लीडरशिप पोजीशंस जो मेंबर्स लेते हैं वो किस तरह से लीडरशिप पोजीशंस पहुंच पाती, क्या मेंबर्स खुश हैं लीडरशिप पोजीशंस लेने के बाद में, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं और उनसे किस तरह से वो निजात पाना चाहते हैं। और उसके अलावा यदि हम देखते हैं तो उसके अलावा जो मेंबर्स हैं वो सेटिस्फाइड है या नहीं है हमारे इन सब प्रोग्राम्स को लेकर, ये सारी चीजें से रिलेटेड जो क्वेश्चनायर है वो अपने क्लब के मेंबर्स से आपको सॉल्व कराना है। लायंस इंटरनेशनल हर एक पॉइंट पर आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। ये बहुत खुशी की बात है, हमें गर्व है कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं जहां पर लायंस इंटरनेशनल आपको हर चीज, जो आपको पॉइंट, आप डायबिटीज टाइप करिए, आप विजन टाइप करिए, आप हंगर टाइप करिए, हर चीज का टूल आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाता है। यदि हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन एक्सीलेंस किया जा सकता है तो क्लब प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की ई बुक वहां पर अवेलेबल है। योर क्लब योर वे एक बहुत ही एक्सीलेंट टूल है, मैं आग्रह करूंगी आप सभी इस टूल को जरूर पढ़ें, देखें, समझें। अभी जो लर्न के नाम से आपको लायंस वेबसाइट पर मिलेगा, लायंस लर्निंग सेंटर, इस पर जाएं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके क्लब को कैसे एक्सीलेंट बनाया जा सकता है। आगे मैं गोल सेटिंग की बात करूंगी, पूरा गोल सेट, कैसे एक्शन प्लान बनाया जाए, कैसे गोल सेट किया जाए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से जानने को मिलेगा।
मैं सिर्फ आपको नहीं, आपके क्लब के हर ग्रास रूट मेंबर को ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए कह रही हूँ। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है यदि हम अपने क्लब को एक्सीलेंट क्लब बनाना चाहते हैं तो ये सारे टूल्स और भी इसके अलावा बहुत सारे टूल्स आपको वहां पर मिलेंगे। अब जो है स्टेप 2 के अंदर असेसमेंट 4 का जो मैं क्वेश्चन आयर की बात कर रही थी, मैं फिर रिपीट करूंगी, 4 क्वेश्चन आयर आपको मिलते हैं। 4 क्वेश्चन आयर में से 3 क्वेश्चन आयर की मैं बात कर चुकी हूँ, 4th क्वेश्चन आयर जो क्लब मेंबर से सॉल्व करवाना है आपको। उसके अंदर मेंबरशिप वैल्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन आयर है। अब ये समय है जब अपने आप को इवेल्युएट करने का, ये चैलेंजिंग फेज है। वैसे मैं मानती हूँ कि चुनौतियां जीवन में आना जरूरी होती है, यदि चुनौतियां नहीं आएगी तो ग्रोथ रुक जाएगी। अभी चैलेंजिंग फेज चल रहा है, खुद को इवेल्युएट करने का एक बहुत सही समय चल रहा है और आपको खुद को इवेल्युएट करना है। मेंबरशिप की वैल्यू, किस तरह से मेंबर्स आपसे क्या चाहते हैं, किस तरह से मेंबरशिप हम अच्छे मेंबर्स, अच्छे फ्रेंड्स हमसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए मेंबरशिप चेयरपर्सन का जो गाइड है लायंस इंटरनेशनल के ऊपर टूल के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। जस्ट आस्क एक नए मेंबर्स बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। उसके अलावा नए मेंबर्स का ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है यदि हम सच में अपने क्लब को क्वालिटी क्लब बनाना चाहते हैं। सदस्य आपसे जुड़ते हैं पर आपको पहचान नहीं पाते, लायंस क्या चाहता है उसके उद्देश्यों को नहीं पहचान पाते। बताइए उन्हें बताइए कि क्या बीज का बीजारोपण करना है। जो एक बीज आज बोया जाएगा वो बहुत बड़ा फॉरेस्ट बना सकने की उसमें ताकत होती है। तो यहाँ पर क्लब का मेंबर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना सबसे पहले आवश्यक है, जिसका टूल लायंस इंटरनेशनल हमें देता है। अभी हमने समझे 2 स्टेप्स, अभी हम समझते हैं इस CQI का ट्रेलर चल रहा है, उसमें 3rd स्टेप आपके सामने है, वो है गोल सेटिंग। अभी मैं वापस से रिपीट करूंगी एक बार पूरी उसको, कि हमने सबसे पहले जानना चाहा कि क्या बदलाव चाहते हैं, कैसे बदलाव चाहते हैं। कैसे बदलाव चाहते हैं के बाद में हमने 2nd स्टेप में क्या जाना, 2nd स्टेप में हमने ये जाना कि मेंबर्स क्या चाहते हैं। मेंबर्स खुद आपने जो उनके ऊपर थोपा वो चाहते हैं, या मेंबर्स का खुद का भी अपना व्यू है, ये हमने देखा। हमारे पास सारे क्वेश्चनर आ गए, आपको अपने पास सारे क्वेश्चनर मेंबर्स के पास में है। यदि आपने फिजिकल प्रोग्राम किया है तो आपके जो ग्रुप्स हैं उसमें इसके ऊपर डिस्कस होगी। जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी ग्रुप अपना अपना गोल सेट करने के लिए कहें। आप इंडिविजुअल गोल सेट करने के लिए कहें सबसे पहले उन्हें कि आप 3 गोल बनाइए कि इस साल में आप क्या करना चाहते हैं। आप किस तरह के मेंबर्स चाहते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स चाहते हैं, किस तरह की सर्विस एक्टिविटीज चाहते हैं। ये 3 गोल बनाना है आपको और उसके ऊपर बाद में डिस्कस होना है। अब गोल की बात आती है तो गोल किस तरह का होना चाहिए। यदि मान लीजिए मेरे क्लब में 20 मेंबर हैं और मुझे मेंबरशिप ग्रोथ करना है, मैंने सोचा है मेरे क्लब में मुझे अभी मेंबरशिप ग्रोथ करना है, 20% मेंबरशिप ग्रोथ करना है या 50% मेंबरशिप ग्रोथ करना है। एक स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे मेंबरशिप ग्रोथ करना है ये मुझे मालूम है, पर मुझे कितना करना है मेंबरशिप ग्रोथ वो मुझे एक सबसे पहले स्पेसिफिक करना रहेगा। मुझे किस तरह के मेंबर्स चाहिए, मुझे यूथ मेंबर्स चाहिए, मुझे फैमिली मेंबर्स चाहिए, उसके ऊपर मुझे काम करना। तो ऐसे हमें अपना गोल सेटिंग करना है। उसके अलावा आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। मैंने अभी कहा कि वो अपने जो है गोल आपका 20 मेंबर, 30 मेंबर, 50 मेंबर का मेजरेबल गोल एक्शनेबल होना चाहिए। आपने 20 मेंबर है, आपने सोचा मैं 500 मेंबर बना लूंगा, क्या वो संभव है? तो गोल आपका ऐसा होना चाहिए जो मेजरेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, जिसके ऊपर काम करना आसान हो, टाइम बाउंड होना चाहिए। कि मैंने सोचा है कि 31 दिसंबर तक मुझे 50 मेंबर अपने क्लब में जोड़ना है। 31 दिसंबर तक मैं किस तरह से जुड़ूंगा उसके लिए मुझे अब एक्शन प्लान बनाना है। मैंने ये गोल सेटिंग कर लिया। तो अगर आपके क्लब के मेंबर्स ये गोल सेट करते हैं, आप उन्हें गोल सेट करने के लिए कहें और फिर एक्शन प्लान आपको बनाना है। सबके जो गोल सेट होते हैं उसके हिसाब से सबको लेकर आपने एक एक्शन प्लान डेवलप करना है, जो है आपका इसका सेकंड लास्ट स्टेप, स्टेप 4। हमने गोल बनाए,
बहुत सपने देखते हैं, सपने तो देखे पर जब तक उसको साकार करने के लिए आगे नहीं बढ़े। वो सही है कि सपने देखो और दुनिया बदलो, पर ये भी सही है कि सपने देखो और दुनिया बदलो के बीच में जो रहता है वो रहता है स्ट्रेटजीज और डेवलप प्लान। तो आपको स्ट्रेटजीज बनानी होगी। दुनिया बदलने और सपने देखने के बीच में आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज बनाना रहेंगी। उस प्रोग्राम को जो आपने गोल बनाया उसके लिए आपको असाइन करना पड़ेगा कमेटीज को। अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता या अकेला सचिव कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा आपको मेंबर्स को किस तरह से इन्वॉल्व करना है, किस तरह से एंगेज करना है, उसके ऊपर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको प्लान डेवलप करना, किस तरह से प्लान डेवलप करना है, ये आपको सब मेंबर्स के साथ में लेकर उनको साथ में जोड़कर करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जब प्लान डेवलप करना है उसके लिए हमारे पास में क्या टूल्स अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ काम करना है। आप यकीन मानिए कि लायंस इंटरनेशनल हर कदम कदम पर आपके लिए तैयार खड़ा है, हर चीज तैयार लेकर। तो प्लानिंग प्रोसेस वर्कशीट ये आपको लायंस इंटरनेशनल के साइट पर मिल जाएगी। आपका जो वर्कबुक है उसके अंदर भी आपको ये शीट अवेलेबल है। आप इस शीट में देखिए टास्क है, चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आपके पास में आते हैं, आपकी क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ये आपको फिलअप करते जाना है जब भी आपको प्लानिंग करना है और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तब उसके बाद में आपने प्लान कर लिया, आपने गोल बनाया, आपने फोर्थ स्टेप में एक्शन प्लान भी कर दिया, पर वो सक्सेस होगा क्या? नहीं होगा जब तक कि हम ये फोर्थ स्टेप के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। किस तरह से, कब, कैसे और कौन करेगा, ये जो टेबल है इसको आपको सबसे पहले एक्शन प्लान इसी तरह से बनाना होगा। हमने क्लब को कह दिया कि हमें 50 मेंबर्स बनाना है। अभी कौन करेगा? सब सोचेंगे मैं अगर दूध नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी सब लोग तो कुएं में दूध डाल रहे हैं ना, मेरे दूध डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबको अपने अपने हिस्से का दूध डालना होगा कुएं में। तो जरूर से आपको एक एक मेंबर करके, दो दो मेंबर करके, और वो 50 मेंबर का गोल पूरा हो सकता है। तो हाउ, कब करना होगा, कौन करेगा उसको, किसको कमेटी मेंबर्स आप बनाएंगे और कब, किस समय तक वो पूरा कर पाएंगे, और आपने उसको बाद में फीडबैक लेने के लिए क्या अपना प्रोग्रामिंग बनाया है। अभी हमने ये सब कर दिया। अब जो लास्ट स्टेप CQI का है, वो CQI का लास्ट स्टेप कहता है कि जो भी चेंज आपने आया है, आपने सारी चीज कलेक्ट करी है, आपने जितने भी अपने असाइनमेंट है आपको कलेक्ट करना होंगे। क्लब प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, आपको कहना चाहूंगी यदि आप क्लब लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जोन चेयरपर्सन अगर यहाँ पर हैं तो उन्हें कहना चाहूंगी अगर आप जोन लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर रीजन चेयरपर्सन यहाँ पर हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी अगर आप रीजन लेवल पर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको ये सारे जितने भी असेसमेंट हैं वो सभी क्लब मेंबर्स को, जो क्लब के लीडर्स हैं या क्लब के जो कमिटी पर्सन्स हैं जो अध्यक्ष के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें सब कलेक्ट करना होंगे, उसका एक असेसमेंट तैयार करना होगा और कहाँ पर चेंज की आवश्यकता है वो जानना जरूरी है। और जो चेंज है वो कभी भी, परिवर्तन जो है वो हमेशा समय बदलता रहता है और बदलने के साथ साथ बदलाव की भी परिभाषाएं बदलती जाती है। तो इस चेंज को आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे सस्टेन करना है, इन दोनों चीजों के ऊपर आपको हर साल वर्क करते रहना है। मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी कि आपने क्या करना है कि जो क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम है ये हमेशा साल के पूर्व में ऑर्गेनाइज हमारे क्लब में कर लेना चाहिए, जिससे हमारे क्लब का पूरे साल का एक एक्शन प्लान डेवलप हो जाता है। यदि आने वाले अध्यक्षों को मैं, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगी कि जून माह में आप ये CQI प्रोग्राम अपने क्लब में एक बार जरूर ऑर्गेनाइज करिए। अभी के प्रेसिडेंट अभी ऑर्गेनाइज करेंगे, पर आने वाले प्रेसिडेंट जून में इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जब आप जून में ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप जान पाते हैं कि आपके क्लब के मेंबर्स क्या चाहते हैं, आपके क्लब के मेंबर्स का इंटरेस्ट क्या है, उन्हें कहाँ इन्वॉल्व करना है। वैसे ही आप कमेटी फॉर्म करेंगे और उसी तरह से आप आगे के साल का अपना पूरा गोल बनाएंगे और एक्शन प्लान बनाएंगे और सक्सेस तक पहुंच पाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे विजन के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना के, जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, उन टूल्स के साथ में अपने सब मेंबर्स क्लब के साथ एग्जीक्यूट करके अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। और अब अंत में
मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपको सामने नजर आ रहा है, ये क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव आपने प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज कर लिया। अभी आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि क्लब जो क्लब एक्सीलेंस फॉर्म होता है, जो आपको इंटरनेशनल को भेजना होता है एक्सीलेंट क्लब के लिए, उसमें सीक्यूआई के लिए स्पेशल आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने अपने क्लब में सीक्यूआई ऑर्गेनाइज किया है। तो ये जो फॉर्म है, आपने सीक्यूआई ऑर्गेनाइज कर लिया, पर अगर आपने ये फॉर्म फिलअप करके इंटरनेशनल को नहीं भेजा तो इंटरनेशनल नहीं जान पाएगा कि आपने अपने क्लब में सीक्यूआई ऑर्गेनाइज किया है, और आपका जो क्लब एक्सीलेंट क्लब का जो अवार्ड है वो आपका रह जाएगा। आपने सीक्यूआई ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद में ये फॉर्म जो है ये इंटरनेशनल साइट पर आपको अवेलेबल है। ये फॉर्म को आप जरूर फिलअप करिए। इसमें देखिए, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें चारों असेसमेंट जो हमने अभी किए थे, जो क्वेश्चन किए थे, उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि आपको कहाँ हेल्प करी है उसने, और इनमें और सीक्यूआई प्रोग्राम जो आपने किया है उसमें कहाँ बदलाव होना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या आपकी तरफ से कोई सजेशन है, वो इंटरनेशनल आपसे मांगता है। और उसके बाद में आपको ये पूरा फिलअप करके और क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव lionsclubs.org के ऊपर इसके जो मेल आईडी है उसको आपको मिल जाएगा वर्कशीट में, उसके ऊपर आपको ये भेजना है। तो साथियों, इस तरह से आपको ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने कुर्सी की पेटी अभी बांधे रखी हुई होगी और आप मेरे साथ में बने हुए होंगे, और ये जो प्रोग्राम है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि 150 पार्टिसिपेंट्स मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मेंबर्स ने इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा इस प्रोग्राम को, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं जो एक उत्कृष्टता की ओर जाना चाहते हैं, अपने क्लब को उत्कृष्ट क्लब की ओर लेके जाना चाहते हैं, क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ सबसे पहले तो, और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी क्लब के मेंबर्स को। 106 क्लब आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट 3233C में अवेलेबल हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि सारे क्लब्स सीक्यूआई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, न सिर्फ ऑर्गेनाइज करेंगे बल्कि उसका रिपोर्टिंग करेंगे, और 100% जहां सी सर्विस एक्टिविटीज में रिपोर्टिंग में बहुत आगे है, वैसे ही क्लब से आगे रहेगा। मैं अंत में सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगी कि कुछ करना है तो डट कर चल। जरूरी है आपको अपने आप को निर्धारित करना इस चीज को कि सिर्फ आकर यहाँ पर 35 या 40 मिनट में प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज अटेंड करना ही जरूरी नहीं। मैंने कहा था शुरू में कि ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर अभी आपको पूरी करनी है, आपको पूरी बनानी है ये पिक्चर। उस पिक्चर के हीरो आप सभी हैं, आप सभी एक्टर एक्ट्रेस हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पर निशाना रख, जो लक्ष्य सामने है बस उसी पर निशाना रख। एक बार पुनः धन्यवाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन अग्रवाल जी को, जेपी अग्रवाल जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, इसके लिए तो मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी। धन्यवाद पवन शर्मा जी, जीएलटी कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेट किया और बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट करके जो प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है। बहुत सारी बधाइयाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट 3233C के हर लाइन लीडर को, हर मेंबर को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। मेरा आज का ये जो कार्यक्रम है यह तभी सफल हो पाएगा जब आपके डिस्ट्रिक्ट में सीक्यूआई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा और मुझे इंटरनेशनल पर वो रिपोर्टिंग दिखेगी। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः सभी को मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लायन रश्मि गुप्ता जी। ऐसा विषय जिसे बांधा नहीं जा सकता, और हमने आज 1 घंटे का ये वेबिनार रखा था, इसमें हमने प्रयास किया था कि इसे किसी प्रकार से आपके बीच इसकी मुख्य धाराओं को प्रस्तुत कर पाएं। आप आदरणीय लायन रश्मि गुप्ता जी, आपके मार्गदर्शन ने हम सब में नई ऊर्जा का संचार किया है। एक ऐसे विषय को हमने समझने का प्रयास किया है जो
क्लबों को उत्कृष्ट बनाने में अपना स्वयं ही संपूर्ण योगदान देंगे। मैं मित्रों, समय चूंकि ज्यादा हो गया है, अतः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उसे चैट बॉक्स में डाल दें। हम कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हैं और प्रश्नोत्तर वाली श्रृंखला को हम अंत में ले लेंगे। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं समापन अभिभाषण के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी। धन्यवाद पवन शर्मा जी, जीएलटी कोऑर्डिनेटर, आपने बहुत अच्छा से ये प्रोग्राम करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लायन दिलीप भंडारी जी, सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि स्पेशल क्लब और मॉडल क्लब के बारे में जानकारी दी और इमेज बिल्डिंग के लिए बात की, बहुत अच्छी बात की। लाइन विभा भूटानी जी ने हमारी लाइन रश्मि जी का परिचय सुंदर शब्दों में दिया और मैं विभा भूटानी जी से कहना चाहता हूं कि एमजेएफ लाइन रश्मि गुप्ता जी जो आपने परिचय दिया है उससे भी बढ़कर हैं ये, और मैं इनसे कई बार मिल चुका हूं और वास्तव में बहुत बढ़िया वक्ता है और बहुत सारी जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं लायन रश्मि गुप्ता जी का। रश्मि गुप्ता जी ने कॉम्बिनेशन पर बात की। कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन अगर हम नहीं करेंगे तो सामने वाले से उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। हम कम्युनिकेशन करेंगे, हम अपने क्लब के लोगों से बात करेंगे, सबसे मिलकर चर्चा करेंगे, उसके उपरांत कोई कार्य करेंगे, उसी काम को सफलता मिलती है। आपने उत्कृष्ट क्लब के लिए कहा, उत्कृष्ट काम के लिए कहा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का इस साल का स्लोगन भी उत्कृष्टता के साथ सेवा ही है। हम सेवा भी उत्कृष्टता के साथ ही कर रहे हैं और समय ज्यादा है, फिर हम बात करेंगे। लेकिन रश्मि जी ने खास करके कहा है कि सभी को मिलकर करना है। किसी को, वो जो कुएं की बात बताई जिसमें दूध डालना है, अगर कोई एक मेंबर बोला कि मेरे को दूध डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ता है। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझे हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, बार बार ये बात कहता हूँ कि ख्वाहिशों के फल यूं ही नहीं गिरते, ख्वाहिशों के फल यूं ही नहीं गिरते झोली में, वक्त की साथ को हिलाना पड़ता है। अंधेरों को दोष देने से कुछ नहीं होता, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। जब तक आप आगे बढ़ के कोई काम को नहीं करेंगे, आप आगे नहीं होंगे, पहले कौन करेगा इसका इंतजार करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे और साथ में मिलकर और प्लानिंग से कार्य करेंगे, अपने गोल निर्धारित करेंगे, तो आवश्यक रूप से हमारी क्लबों को जो है फायदा होगा इससे और उत्कृष्टता की ओर प्राप्त होगा और हमारे डिस्ट्रिक्ट को ऊंचाई पर ले जाएंगे। रश्मि जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट को आपने बहुत सारी बातें जो बताई उससे हमारे डिस्ट्रिक्ट को बहुत लाभ होगा और आपने ये समय निकाला हमारे लिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर आपके बताए हुए रस्तों पर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। धन्यवाद आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय। एक प्रश्न आया है, गुंजन सिंह जी लायंस क्लब सम्मान से पूछ रही हैं, इस कोरोना काल में प्रकाश के सभी प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाए? कृपया इस विषय पर आदरणीय रश्मि गुप्ता जी अपना मार्गदर्शन दें। सर एक बार और बताइए आप मुझे, क्वेश्चन क्या बोला आपने? जी, इस कोरोना काल में सभी प्रकाश हमारे डिस्ट्रिक्ट का स्लोगन है, उस पर किस प्रकार इस समय में हम कार्य करें? सर मैं आपको ये कहना चाहूंगी पहले तो कि डिस्ट्रिक्ट के स्लोगन प्रकाश का मुझे पूरा डिटेल वैसे नहीं पता है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय प्लीज मैं बताना चाहता हूं कि प्रकाश, रश्मि जी, प्रकाश के ऊपर जो है हमारे इंद्रधनुषी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है, इसमें डायबिटिक, फूड फॉर हंगर, हमारा चाइल्डहुड कैंसर, एक्शन फॉर यूथ, यही सब चीजें आती हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल के भी प्रोग्राम में शामिल है। तो हम जो है अभी की डेट में आज हमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। करीब 80% लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, तो सेवा कार्य हो रहे हैं। हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, शासन की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षित रहते हुए, दूसरों को सुरक्षित रखते हुए सेवा कार्य करना है। और किसी भी किस्म की और ज्यादा जानकारी अगर हमारे यहाँ से चाहिएगी तो हम प्रोजेक्ट के ऊपर पूरी रोशनी डालेंगे।
तो मैं उसके लिए ये बोलना चाहूंगी मैडम, आपने जो क्वेश्चन मुझसे भी किया है, अभी का जो दौर है, जो अभी पेंडेमिक का दौर है, हम लोग बाहर बहुत ज्यादा नहीं निकल पा रहे हैं। तो इस समय पे यदि आपको सर्विस एक्टिविटीज करनी है तो 2-3 तरीके हैं। एक तो अगर जैसे डायबिटीज अभी आपने सर ने बताया, मैं उससे शुरू करती हूँ, या पीडियाट्रिक कैंसर है तो हम उसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अवेयरनेस वर्चुअल लेवल पे कर सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए फूड फॉर हंगर के लिए करना है तो अभी तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में अगर अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था कि मिल्क पाउडर के जो डब्बे पहुंचाने थे, अभी तो पेटीएम की सुविधाएं हैं और भी आप अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। कम से कम निकल के हम किस तरह से कर सकें या 1-2 मेंबर्स जाके कर सकें तो बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत ज्यादा हम अवेयरनेस करें। यदि अवेयरनेस करके हम, मैंने कहा ना कि जब भी बात करेंगे तो बात बनेगी, तो हम बात तो करें, हम लोगों के सामने तो जाएं, बीच में तो जाएं, डिस्कनेक्ट नहीं हो। बिल्कुल सोसाइटी से हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना है, किसी भी तरह से हमें सोसाइटी से जुड़ कर रहना है। तो हम अलग अलग आपकी जो समाज के जो ग्रुप्स हैं, आप अलग अलग समाज के ग्रुप में, स्कूल में एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी, स्कूल में अभी क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। तो आप उन स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करके आप 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा जो भी वो आपको देते हैं समय, आप वो समय लेकर उनसे वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम करवा सकते हैं। डेफिनेटली पीस पोस्टर कॉन्टेस्ट के लिए भी आप इस तरह से ही वहां पे पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। थैंक यू आदरणीय रश्मि गुप्ता जी। एक प्रश्न और आया है, आशीष अग्रवाल जी रीजन चेयरमैन रीजन 4 ने पूछा है, क्या क्लब स्तर पर क्लब क्वालिटी वर्कशॉप आयोजित करने पर इंटरनेशनल के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है? यदि हाँ तो वो किस प्रकार? देखिए, क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव का मैंने आपको बताया, आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना होता है। डेफिनेटली जो क्लब क्वालिटी इनिशिएटिव का जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो 2-3 बातें होती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि क्लब एक्सीलेंस जो अवार्ड रहता है आपका, वो आपको प्राप्त हो पाता है। ये आपका रिकॉग्निशन ही है, आपका मतलब इंटरनेशनल ने उसको एक्सेप्ट किया, ये आपको ये फाइनल हो पाता है। दूसरी बात, अगर आपने कोई अपना आइडियाज भेजा में ऐसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो इंटरनेशनल डेफिनेटली आपका हर एप्लीकेशन को बहुत बारीकी से देखता है और बहुत बारीकी से देख के वो जो प्रोग्राम है आपने पर्टिकुलर जिस पॉइंट के ऊपर लिखा है उस पॉइंट को वो उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रोग्राम आता है तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने कोई पॉइंट दिया तो इंटरनेशनल ने उसे एक्सेप्ट करके और सभी पूरे विश्व में उसको अप्लाई कर दिया है। आशीष अग्रवाल जी, मुझे लगता है आपकी क्वेरीज जरूर सॉल्व हो गई है। एक प्रश्न और है, लायंस CJ सिंह जी, जोन चेयरमैन जोन 6, डू वी हैव क्वालिटी चेक गाइडलाइंस फॉर मेंबर्स टू बी इंडक्टेड इन द क्लब? हमारे क्लब में मेंबर्स के लिए क्या क्वालिटी की कोई गाइडलाइन है? देखिए, जब भी लायंस की जो सदस्यता वाली बात आती है तो हम बोलते हैं कि हम सदस्यता आमंत्रण से देते हैं, मतलब हम इनविटेशन से सदस्यता देते हैं। तो जब भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम सदस्यों को बनाते हैं तो हमारे क्लब में एक मेंबरशिप कमेटी होती है, वो निर्धारित करती है। जब आप उनको इनवाइट करते हैं, आपने अपनी क्लब में पहले बात किया, डायरेक्ट आप मेंबर्स को नहीं जोड़ते, आपने क्लब में बात किया, आपको लगता है कि वो सदस्य आपके क्लब के अनुसार है या आपके क्लब में वो सरवाइव कर पाता है, और आपके जो क्लब की गाइडलाइंस आपको खुद बनाने होते हैं, तो डेफिनेटली आप जो गाइडलाइन बनाएंगे वो क्वालिटी गाइडलाइन होगी। तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना आप सभी सदस्यों का कर्तव्य बनता है। और यदि उस गाइडलाइन को फॉलो करके हम करते हैं, मेंबरशिप कमेटी के द्वारा और हमारे बोर्ड के द्वारा अप्रूवल होने के बाद में जब मेंबर्स आते हैं तो वो क्वालिटी मेंबर्स ही होते हैं। धन्यवाद आदरणीय लायन रश्मि गुप्ता जी। मित्रों, प्रश्नोत्तर राउंड हम यही समाप्त करते हैं। 9:14 हो चुके हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय पर सचमुच ये समय बहुत कम था, लेकिन हमने प्रयास किया कि उसे इस प्रकार से संपूर्ण किया जाए। मित्रों, आज के इस वेबिनार के लिए आदरणीय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय द्वारा हमें कुछ प्रोटोकॉल के अनुरूप अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर विशेष सर्टिफिकेट द्वारा पुरस्कृत करने की योजना बनाई थी। हमें अत्यंत खुशी है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट से लगभग बहुत से मेंबर्स, लगभग सभी मेंबर्स
अपनी उपस्थिति पूरी शालीनता और प्रोटोकॉल के साथ यहाँ दिखाई है। हमें चयन करने में हमारे 5 चयनकर्ता जिन्होंने इस विषय पर सारी चीजों को देखा है, उनके द्वारा जो लिस्ट मुझे प्राप्त हुई है उस पे निर्णय कर पाना बहुत ही कठिन है। अभी आप लोगों ने चैट बॉक्स पर अपने नाम लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, ये अंतिम कड़ी है जिसे हमें चेक करना है। तो इसका निर्णय हम बहुत जल्दी व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखेंगे और कार्यक्रम को अंतिम कड़ी की ओर ले जाते हुए मैं आप सभी के आभार के लिए का समय होने के अनुरूप मैं आभार व्यक्त करता हूं एमजेएफ लायन रश्मि गुप्ता जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय का, लायन जयप्रकाश अग्रवाल जी का, जिन्होंने इतने उम्दा विषय पर कार्यक्रम आयोजित करने का हमें मार्गदर्शन दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारी फर्स्ट वीडीजी लायन नीता अग्रवाल जी का, सेकंड वीडीजी लायन दिलीप भंडारी जी का, हमारे सभी 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, और मैं क्षमा प्रार्थी के साथ मैंने बाद में देखा हमारे बीच लायन डॉक्टर जवाहर बिहानी जी और डॉक्टर प्रकाश सेठ जी भी जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, साथ ही आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकालकर डिस्ट्रिक्ट 32-33 में अपनी उपस्थिति दर्शाई। और लायन मित्रों, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय और सहयोग हमें प्रदान किया, हमारा उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। एक नए कार्यक्रम के साथ फिर हम सब मिलेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय रश्मि गुप्ता जी को, उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें इतनी अच्छी जानकारियों से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लायन रश्मि गुप्ता जी। अगेन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे।